हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में पिछली क्लास में आपने देखा था, हमने स्टुअर्ट्स थ्योरम के बारे में जाना था। स्टुअर्ट्स थ्योरम के बाद में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दो टाइप के एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है एंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। अब ये कैसे होता है, ध्यान से समझना बातों को। आपके सामने एक ट्राइंगल दे रखा है ए, बी और सी। ये जो ट्राइंगल है इसमें मान लीजिए ये वाला जो एंगल है एंगल ए, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है। ये यदि थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। यदि मैं पॉइंट ये वाला डी मान लेता हूं, ठीक है, यानी कि बोल ऐसा रहा हूं कि एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी, और ये क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। तो यहां पे जो ए डी होगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला जाएगा, एंगल बाइसेक्टर उसको बोला जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? बोलो हाँ, सही है। चलो जी, अब आगे देखो बातों को, ध्यान से समझना। यहां पे एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आगे से मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम है, आपको सीधे ही वो ध्यान रखनी है कि जो यदि एडी एंगल बाइसेक्टर है, यदि एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो वहां पे आपको सीधा सीधा रेशियो ध्यान रखना है कि जो रेशियो ए बी और ए सी का रहेगा, जो रेशियो ए बी और ए सी का रहेगा, वही रेशियो किसका रहने वाला है, बी डी और सी डी का रहने वाला है। वही रेशियो किसका रहने वाला है, बी डी और सी डी का रहने वाला है। यानी कि जो रेशियो ए बी और ए सी का रहेगा वही किसका रहेगा, बी डी और सी डी का। यानी कि ये वाला जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यही क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, जो कि आने वाली क्लास में मैं काफी यूज करने वाला हूं। तो आपको ये डायरेक्टली ध्यान भी रखनी है, ठीक है। आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना बातों को, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये वही डायग्राम आपके सामने दे रखा है, ए बी और सी, ठीक है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसकी जो लेंथ है वो बी दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, और जो ये वाला है बी सी, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। अच्छा, आप मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान से देख करके बताओ कि ये जो ए डी है, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ए डी यदि एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेशियो ए बी और ए सी का रहेगा वही रेशियो किसका होना चाहिए, वही रेशियो होना चाहिए बी डी और सी डी का। वही रेशियो किसका होना चाहिए, बी डी और सी डी का। यानी कि वही रेशियो किसका होगा, बी डी और सी डी का होगा। अच्छा, एंगल ए बी और ए सी का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे सर बी एंगल ए बी और ए सी का रेशियो कितना है, सी रेशियो बी। तो यहाँ पे बी डी और सी डी का भी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर सी रेशियो बी होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी कि जो यहाँ पे बी सी जो साइड है वो किस में डिवाइड होगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर सी बी में ये डिवाइड होगी, सी रेशियो बी में यह डिवाइड होगी। अच्छा, कभी आपसे यदि पूछ लेता है कि भैया मेरे बी डी की लेंथ बता दो, तो आपने रेशियो पढ़ा होगा, और कभी आपसे पूछा है कि भैया सी डी की लेंथ बता दो, तब भी आप बता देंगे। अच्छा, मुझे बताओ ये टोटल कितनी है, ये टोटल कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल है ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि आपसे बी डी पूछा गया है, तो यानी कि ये वाला पार्ट पूछा गया है, अच्छा ये वाला पार्ट का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर सी। तो रेशियो आपको पता है ना, सी अपॉन टोटल रेशियो, सी प्लस बी मल्टीप्लाई विद जो इसकी टोटल लेंथ है ए, ठीक है। अच्छा, सी डी निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है, तो इसका जो आपके पास में रेशियो दे रखा है कितना है, बी है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टोटल रेशियो बी प्लस सी प्लस बी, एक ही बात है, मल्टीप्लाई विद ए।
यानी कि यदि आप बीडी की लेंथ निकाल रहे हैं तो उसका रेशियो ऊपर लिख दो, अच्छा सीडी के निकालनी है तो उसका रेशियो ऊपर लिख दो, सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, जो मैं आगे आने वाले स्पीड बूस्टर में आपको करा भी दूंगा। क्लियर है, बड़े आगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए। मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपके सामने, वही ट्राइंगल दे रखा है, इसको मैं इस बार ए पॉइंट सी पॉइंट मान लेता हूँ, ए पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ और बी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये जो रेशियो दे रखा है भैया मेरे, ये कितना दे रखा है, एम रेशियो एन दे रखा है ना। यानी कि ऐसा बोल दूं, एक काम करो इसको एम मान लो, ठीक है, और ये वाला जो है ना इसको हमने एन मान लिया, यहाँ पे डी पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो बी डी है वो कितना एम हो गया और ए डी कितना हो गया आपका एन हो गया। क्लियर है। अच्छा यदि मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ए के सामने स्मॉल ए मान लो, बी के सामने स्मॉल बी मान लो। क्लियर है। और मैं बोल देता हूँ ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि सी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और इसकी लेंथ आपको पता नहीं है, तो मैंने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है। कितनी है इसकी लेंथ है, एक्स है। अच्छा यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ए और बी का रेशियो रहेगा वही किसका रेशियो रहेगा, एम और एन का रेशियो रहेगा। तो आपको यहाँ से सीधा डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद रखना है कि यदि कभी आपसे पूछ लिया कि यार ये जो यहाँ पे सी डी दे रखा है ना ये वाला, ठीक है, वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एक्स माना है देखो यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एम एन। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। यानी कि आपको क्या करना है, यदि आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भैया मेरे ये जो सी डी है ना इसकी लेंथ बताओ, तो आप क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस कर दो एम को एन से मल्टीप्लाई करके, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सिंपल है। और वो किसके बराबर कर दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बराबर कर दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर है। यानी कभी भी आपसे सी डी की लेंथ पूछ ली जाए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अब आने वाले स्पीड बूस्टर में क्वेश्चन भी हम इसके करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जान लेते हैं। अब दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो आपको पता है सर एक इंटीरियर हो गया, तो दूसरा क्या लेंगे यहाँ पे हम, एक्सटीरियर। अच्छा आप सिर्फ इस डायग्राम पे ध्यान दो, ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल को आप देखो, ए बी सी एक ट्राइंगल मैंने देखा। मैंने क्या किया, जो यहाँ पे बी सी साइड है उसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो डी तक मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और मैंने इसको भी आगे बढ़ा दिया, ए बी को भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया। और मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ए का क्या है, इंटीरियर है, बोलो हाँ। और ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एंगल ए का एक्सटीरियर है। अच्छा मैं मान लेता हूं कि मैं यहां से एक एसी लाइन खींच रहा हूं, एक एसी लाइन खींच रहा हूं जो इस एंगल को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी। यानी कि ये यदि थीटा रहेगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और यहाँ पे जो एडी रहेगा वो किसका काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। ये किसका काम करने वाला है, एंगल बाइसेक्टर का काम करने वाला है। तो यहाँ भी आपको रिजल्ट वही ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि सर ए बी और ए सी, ठीक है, यानी ट्राइंगल की साइड है ना, ए बी और ए सी का जो रेशियो रहेगा वही किसका होगा, वही होगा किसका, बी डी और सी डी का। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यानी चेंज कुछ भी नहीं होने वाला है। ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही किसका होगा यहाँ पे, बी डी, और किसका होने वाला है यहाँ पे, सी डी का होने वाला है, ठीक है। यानी कि सॉरी ये वाले बी डी और सी डी का होने वाला है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम ध्यान रखना है जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये वाला, इससे आप इजीली कर लेंगे। क्लियर है। चलो अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो आओ भाई, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये उसका ही छोटा भाई है, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी है थोड़ी सी। देखो भाई, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपके सामने ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है छोटू सा ए बी सी। चलो सब विद साइड 6, 7 एंड 8। चलो जी, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये डायग्राम ध्यान रखना। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट। अच्छा क्या बोल रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, किसका, लार्जेस्ट एंगल का। अच्छा लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, मुझे एक बात बताओ। तो आप बोलोगे सर लार्जेस्ट जो साइड होगी उसके सामने का ही तो लार्जेस्ट एंगल होगा ना। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 8 है, तो इसके सामने का एंगल भी लार्जेस्ट होगा।
ठीक है। तो क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द ऑपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट। देख लो भैया, ये दो अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे तोड़ दिया, बीडी और सीडी में। चलो जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट, यानी कि जो शॉर्टर सेगमेंट होगा, यानी कि जो यहाँ पे शॉर्टर सेगमेंट है, ठीक है, शॉर्टर सेगमेंट है, उसकी लेंथ मुझे पता करनी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इन दोनों में से छोटा कौन है, बीडी छोटा है या सीडी छोटा है? तो आपको पता है कि सर ये वाला क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। देखो इधर ये क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर जो यहाँ पे ए बी और ए सी का रेशियो है वही किसका होना चाहिए यहाँ पे भैया मेरे, यहाँ पे किसका होना चाहिए, बीडी और सीडी का होना चाहिए। यानी कि बीडी और सीडी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 6:7 आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ छोटा कौन सा होगा यार, ये तो बता ही सकते हो, ये 6 है और ये 7 है, तो ऑब्वियसली बीडी यहाँ पे छोटा होने वाला है। अब मुझे पता है कि सर ये यदि टोटल 8 है, पूरा यदि 8 है, ठीक है। अच्छा ये रेशियो कितना है, 6 है, और रेशियो को अपन प्लस ही तो करते हैं ना, यहाँ पे नीचे ऊपर क्या आएगा, रेशियो अपॉन टोटल रेशियो, 7 + 6 कितना हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, और मल्टीप्लाई विद जो इसकी टोटल लेंथ है 8, ठीक है। आप इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाने वाला है, 48/13 सेंटीमीटर ये आ जाने वाला है। और यदि बड़ा वाला पूछ ले तो ये वाला आप आंसर कर ही देंगे। क्लियर है, बढ़ जाएं आगे, चलो सब आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन डायग्राम एबीसी, ए बी कितना दे रखा है, एबीसी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये डायग्राम में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ए बी कितना है 16 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर। अच्छा बी सी कितना दे रखा है भैया, बी सी आपका 21 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। चलो सब करेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है, एक और बात बोल रखी है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी, यानी कि इसने ये बोल दिया कि एडी जो है वो या एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जैसे ही इसने बोला तो हमारे दिमाग में एक बात चमकी कि सर ए बी अपॉन ए सी बराबर कितना होने वाला है, बी डी अपॉन डी सी। अच्छा इनका एक काम करता हूं मैं, रेशियो निकालो, रेशियो से तो मुझे काम है ना, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, यानी कि ये जो रेशियो आने वाला है 4:3 आने वाला है। अच्छा मुझे ये बताओ बी सी टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे 4 + 3 7, 7 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 21। अब ये छोटी छोटी बातें आ रहा है ना, देख लो यहाँ पे, ये टोटल रेशियो में तो कितना हो रहा है 4 + 3 7, लेकिन ओरिजिनल में है कितना 21, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 3 आ गई। अच्छा एक की वैल्यू 3 आ गई, पूछा गया है यहाँ पे क्या, एंगल बाइसेक्टर एडी आपसे पूछा गया है। तो एडी आप कैसे निकालेंगे, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। दो इसमें कॉन्सेप्ट आपके सीधे सीधे लग रहे हैं। आप पहले एक काम करो, एक की वैल्यू आपने निकाल ली, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 12 आ जाएगी, चलो ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 9 आ जाएगी। 4 की वैल्यू तो 12 आ गई और 3 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। अच्छा यानी कि यहाँ पे इसकी बात की जाए, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये कितना आ गया, ये 12 आ गया। अच्छा ये कितना आया, तो आप बोलेंगे सर ये आपका 9 आ गया। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको x² बराबर बताया नहीं था क्या, कि सर ए बी माइनस एम एन, ए बी क्या था, तो आप बोलेंगे सर ए बी ये देखो 16। अभी ये इसको मल्टीप्लाई मत करते ना भैया, ये तो रेशियो था, है ना, ये ओरिजिनल लिखना है मुझे वहां पे, 16 × 12। वैसे तो आप रेशियो यदि लिखोगे तो रेशियो में तो भैया रेशियो में आंसर आएगा ना, रेशियो में यदि लिखोगे तो ये तो 4:3 ही आ जाएगा, पूरा कट ही जाएगा, वो तो 12 से 12 है ना। तो आपको ओरिजिनल लिखना है ये ए बी माइनस एम एन, ठीक है। ध्यान से समझो भैया मेरे, इधर देखो, इसको देखो, ये वाला x² बराबर ए बी माइनस एम एन, ए बी माइनस एम एन, ऐसा वाला, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे ए बी माइनस एम एन, एम कितना है 12 और ये एन कितना है, ये 12 है ना, ये एम और एन क्या है लेंथ, 12 × 9, ठीक है। तो आप इसको यदि सोल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x² बराबर कितना आ जाएगा, देखो भाई x² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 12 × 7, 7 12 84, x बराबर √84 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसको करके आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, चलो सब अगला क्वेश्चन, डायग्राम को पूरा कर देता हूं। डायग्राम यहाँ पे पूरा है नहीं, डायग्राम में पूरे कभी बनाता भी नहीं हूं ताकि आपको इजीली बाद में थोड़ा समझा सकूं, ठीक है। देखना भैया एबीसी एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है, बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज दे रखी है, आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो x है कहाँ पे, पहले ये तो बताओ सर,
ये पूरा भैया डायग्राम दिया हुआ यार, है ना। ये x दे रखा था, ये 5 दिया हुआ था, ये 4 दे रखा था AD, ये जो BD था, है ना, ये आपका 3 दे रखा था, ये B है। सही कर लो इसको, ये BD है, ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज दे रखी है यहाँ पे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये बाहर का जो है ना ये भी बीटा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 2 बार यानी कि डबल टाइम क्या लगाने वाला हूँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने वाला हूँ। x की वैल्यू मुझे पता करनी है। अच्छा, आप सबसे पहले एक काम करो, सुविधा के लिए जो BC है ना, ठीक है, जो BC है उसको कितना मान लो, k मान लो, सुविधा के लिए, ठीक है, इजी पड़ेगा थोड़ा। इसको BC को कितना मान लो, k मान लो। अब आप क्या करोगे, B पर क्या लगाओगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे। किस पे लगाओगे, पहले B पे, क्योंकि आपको सीधा यहां से दिख रहा है कि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो आप एक काम करो, B पे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ। कैसे लगाओगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इसका रेशियो होगा, यानी कि 3+4 जो रहेगा, यानी कि 3+4 और k का जो रेशियो रहेगा वही किसका होना चाहिए, 5/x, 5/x, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे C की बात करता हूं, C पे भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी है। तो आप देखो यहाँ पे x + 5, x + 5 अपॉन k, x + 5 अपॉन k, ये क्या होगा, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, 4/3, 4/3। क्लियर है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन को। अब देखना, 2 इक्वेशन आपके सामने लिख दी थी, फिर से लिख देता हूं, 4 + 3/x, सॉरी k, है ना, 4 + 3/k बराबर 5/x, ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी। सेकेंड इक्वेशन 5 + x अपॉन k बराबर 4/3। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली इक्वेशन बटे दूसरी इक्वेशन, काटना तो आता है ना, इसे k से k काट दोगे, ठीक है। ऊपर कितना बचा, तो आप बोलोगे सर ये 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। नीचे कितना, 5 + x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा 15 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बोलो हाँ, सही है। तो आप इसको आराम से सोल्व करना, ठीक है। सोल्व करने के बाद में x की डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी, 75/13, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपके इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है, बढ़िया है बात, ठीक है। तो काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2-3, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे काफी कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, ये आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में है, ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है। चलो जी, तो ये थे क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगली क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री। काफी बड़ा वीडियो होने वाला है, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। और पूरा कर लेंगे हम एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहना, थैंक यू। कशाला थांबलास रे वाजव की